अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अच्छा जी, शाम का टाइम था और मैं यहाँ पे खड़ी चाय पी रही थी। और क्या आपके साथ भी ऐसे होता है कि जब आप बहुत बीमार हों और फिर जब आपकी तबीयत ठीक होने लगती है तो आपका दिल करता है कि आप कुछ स्पाइसी खाएं, कुछ फ्राइड फूड खाएं या फिर कुछ बारबेक्यू टाइप की कोई चीज़ खाएं। तो मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसे होता है कि जब मैं बीमार होती हूँ तो मुझे कुछ खाने नहीं होता, और फिर जब मैं बेहतर होने लगती हूँ तो मेरा दिल करता है कुछ अच्छा सा खाना बनाऊँ, कोई स्पाइसी हो या कोई बारबेक्यू हो या फिर फ्राइड चीज़ हो तो मैं वो खाऊं। बहुत दिन बीमार रहने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी संभली तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ अच्छा सा खाऊं, कोई बारबेक्यू या फिर टर्किश फूड। तो फिर मैंने घर में ही कुछ बना लिया। तो यहाँ पे मैं विंग्स बना रही हूँ। विंग्स को मैंने मैरिनेट करने के लिए रखना है। इसमें मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, लेमन जूस, 2 चम्मच मैंने तिक्का मसाला डाला था, और इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा ऑयल भी डाल के इसको अच्छी तरह से विंग्स के ऊपर लगा के तो मैं इसको 1 आध घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। अच्छा, विंग्स को चाहे फ्राई करें चाहे ग्रिल करें, वो हमेशा स्किन के साथ ही अच्छे लगते हैं। मुझे तो हमेशा स्किन के साथ अच्छे लगते हैं। अगर मैं स्किन के बगैर बनाऊँ तो मुझे बहुत ड्राई से लगते हैं। है, यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से मसाला लगा दिया। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी और इसके बाद फिर अब मैं तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे पेशावरी चपली कबाब बनाने की। तो मैंने हाफ़ केजी चिकन का कीमा लिया, उसमें मैंने एक अनियन फाइनली चॉप करके और उसमें एक हरी मिर्च भी डाल के तो वो डाला है, और एक टमाटर और थोड़ा सा धनिया भी मैंने चॉप करके डाला। और जो बाकी मसाले होते हैं लाइक सूखा धनिया, कुटी हुई सुरख मिर्च और ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक, ये भी मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। बहुत दिनों से एक टॉपिक पे बात करना चाह रही थी, लेकिन यकीन करें हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत क्यों नहीं हो रही थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी तो मैं मुनाफ़िक़त करूँगी कि मैं अपने घर में अच्छा खाना खा रही हूँ, गर्म बिस्तर में सो रही हूँ, अपनी बच्ची को एक अच्छा लाइफस्टाइल जो मैं इसको दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारे फ़लस्तीन में बहन भाई किस कदर मजबूर हैं, किस कदर जुल्म उन पे किया जा रहा है, और एक छोटे छोटे बच्चों की लाशें, मतलब एक बच्चे को आप तकलीफ़ में नहीं देख सकते अपनी औलाद को, और उन्हीं छोटे छोटे बच्चों की लाशें उठाने पड़े तो उन माँ बाप पे क्या गुजरती होगी। जिन तस्वीरों और वीडियोस को देख के हमारे दिल फटे जा रहे हैं, वो इस सिचुएशन में हैं, वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं अपनी ज़ात के ऊपर। तो मैंने किसी की बड़ी अच्छी एक बात सुनी कि ये आजमाइश उनके लिए नहीं है, ये आजमाइश बाकी दुनिया के लिए है। कि वो तो बेहतरीन मुसलमान हैं जो हक़ के लिए खड़े हैं, बातिल के सामने डटे हुए हैं, वो बेहतरीन मुसलमान हैं। ये आजमाइश हम लोगों के लिए है। एक मुसलमान होने के नाते हमसे जो बन पड़े हमें ज़रूर करना चाहिए। जहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते हैं हम आवाज़ उठाएं, जहाँ पे हम लिख सकते हैं हम लिखें, हम अपने बच्चों को बताएं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज़ को डिस्कस करें। हमसे जो बन पड़े हमें ज़रूर करना चाहिए। इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकाट करें और मुकम्मल तौर पर करें। जब बायकाट की बात की जाती है तो साथ ही मुतबादिल की भी बात की जाती है। जिन चीज़ों का मुतबादिल ज़रूरी है, जैसे कोई सोप है या शैम्पू है या इस तरह की चीज़ें, अगर मुतबादिल इसका ज़रूरी है हमारे लिए तो वो डेफ़िनेटली उसका मुतबादिल होता भी है। लेकिन अगर किसी चीज़ का मुतबादिल आपको नहीं मिल रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चॉकलेट्स आपका मुतबादिल उसका नहीं मिल रहा, या कुछ ड्रिंक्स का मुतबादिल आपको नहीं मिल रहा, तो ना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई एक अनहेल्थी ड्रिंक आप नहीं पियेंगे तो क्या मर जाएंगे? इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती हैं, उनकी प्रोडक्ट्स लें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम मुसलमानों को इस आजमाइश से निकाले। ये बेशक ये आजमाइश हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है, और हमारे उन मुसलमान फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद करे, और इंशाअल्लाह ताला गलबा जो है इस्लाम का ही होगा इंशाअल्लाह। बशर्ते कि अल्लाह ताला मुसलमानों को इत्फाक दे और हदायत दे उन मुसलमान लीडरों को। क्या उनको नहीं पता कि फ़लस्तीन कितना अहम है, मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए कितनी ख़ास है, फ़लस्तीन का वो इलाका जहाँ पे कितने पैगंबर उतरे हैं वो मुसलमानों के लिए कितना ख़ास है। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों की अपनी गैब से कोई मदद फरमा दे।
और यहाँ पे मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। तो कबाब जब भी मैं बनाती हूँ ना तो बटर पेपर की मदद से बनाती हूँ। उससे ये होता है कि हाथों के साथ जो मसाला होता है वो चिपकता नहीं है, तो शेप भी आसानी से इसकी दी जाती है। तो ऑयल मैंने देखिए बिल्कुल थोड़ा सा डाला है। तो ये फ्राई करने के बाद जो नेक्स्ट जो कबाब बनाऊँगी उस पर मैंने मज़ीद ऑयल कम कर दिया था, क्योंकि ये मैंने अपने लिए बनाने थे। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल स्प्रे किया था, तो उसमें ये अब मैं ये फ्राई करूँगी। तो इसमें भी अच्छे फ्राई हो जाते हैं। कुछ लोग डीप फ्राई भी करते हैं, लेकिन मुझे डीप फ्राई पसंद नहीं है। मरियम, चलें जी, मरियम अपनी हरकतों पे आ गई है। मरियम बेटा गिर जाएंगी। साथ मैंने चटनी बनाई थी टमाटर की, जिसमें मैंने एक हरी मिर्च डाली थी, थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा नमक डाल के, तो मैंने उसको चॉपर में चॉप कर लिया था। बड़ी अच्छी चटनी बनी थी ये। और साथ जो है वो ज़ाहिर है पुदीने की चटनी, वो तो ज़रूरी होती है मेरे खानों में। ये कबाब भी तैयार होगी जो कि मैंने कम ऑयल में बनाए, और चिकन विंग्स भी तैयार होगी। और यकीन करें इतनी मज़े की विंग्स बनी थी ना। तो एक जो है ना मैंने बड़ा सा कबाब बनाया था हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको इस तरह से बड़ा कबाब खाना पसंद है। ये भी पकने के बाद श्रिंक हो जाता है, तो ये भी थोड़ा साइज़ में छोटा ही बन गया था। और ये देखें काफ़ी दिनों के बाद मुझे जो है ना वो दिल किया इस तरह का खाना खाने का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, तो मेरी बेटी को भी बहुत पसंद आया। आज का व्लॉग मुकम्मल हुआ। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।